गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। अकाउंटेंसी चैप्टर के नेम रहेगा रेशियो एनालिसिस, और ख़ास तौर पे जो क्लासेस चल रही है वो VBI मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो देखिए, अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन आता है रेशियो एनालिसिस का, और आपको कमेंट करना है कि इसके वजह से क्या आपको रेशियो में इम्प्रूवमेंट हो रही है, क्या रिड्यूस हो रही है, या तो नो चेंजेज। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। आपको आइटम दिया रहेगा, 2-3 आइटम ऐसा रहेगा, यदि सेल ऑफ गुड्स हो रही है, परचेज ऑफ गुड्स हो रही है, तो इससे क्या मेरा रेशियो पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। चाहे वो इम्प्रूवमेंट हो सकती है, चाहे नो चेंजेज हो सकती है, चाहे वो रेशियो रिड्यूस या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो देखिए, आपको क्वेश्चन सबसे पहले समझिए। कहता करेंट रेशियो इज इक्वल टू 2:1। स्टेट गिवन रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कहता इम्प्रूव, रिड्यूस और नो चेंज। मतलब आपको बताना है, करेंट रेशियो आपको गिवन है 2:1, आपको बताना है कि इसके वजह से क्या वो रेशियो में इम्प्रूवमेंट होगी, रिड्यूस होगी या नो चेंजेज। तो देखिए, सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ समझिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा तो देखिए, करेंट रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, करेंट एसेट्स रेशियो इज इक्वल टू होता है करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रेशियो है 2:1। इसका मतलब ये हुआ कि करेंट एसेट्स अपने लोग को हुआ 2, तो करेंट लायबिलिटी 1 हुआ। ठीक है, इट मीन्स क्या हुआ, मैं एक बार थोड़ा कैमरा देख ले रहा हूँ, थोड़ा लगता है हिल गया है, नहीं ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब ये है, समझिएगा, जब भी ऊपर नीचे करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज सेम अमाउंट से या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो वो रेशियो क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, रेशियो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अपने लोग को करेंट एसेट्स पे डबल इफेक्ट पड़ने को है, चूंकि वो बड़ा सा अमाउंट है ऊपर। चूंकि वो अगर ये 1 रुपीज़ है तो वो 2 रुपीज़ है, यदि वो 1 लाख है तो वो 2 लाख है। आई होप कि आपको समझ में आ रही है। अगर कोई करेंट एसेट्स इंक्रीज करती है तो उससे रेशियो इम्प्रूवमेंट होगी, या करेंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो भी रेशियो इम्प्रूवमेंट होगी। यदि करेंट एसेट्स क्या होगा, डिक्रीज होगी, तो रेशियो रिड्यूस होगी। कुछ ऐसा आइटम होगा जिससे ना ही करेंट एसेट्स पे इम्पैक्ट पड़ने को है, ना ही करेंट एसेट्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ना ही करेंट लायबिलिटी से, तो नो इफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में यहाँ तक आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला का आंसर क्या होगा उस पर हम लोग फोकस करते हैं। देखिए, कहता रिडम्पशन ऑफ करेंट लायबिलिटीज। कहता करेंट लायबिलिटीज को पेमेंट कर दिया, रिडम्पशन माने शोधनीय, मतलब भुगतान कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ मेरा करेंट एसेट्स क्या हुआ, पैसा गया होगा जब भुगतान किए होंगे तो डिक्रीज हुआ। करेंट लायबिलिटीज भी मेरा क्या हुआ, डिक्रीज हुआ सेम अमाउंट से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका रेशियो हम क्या बताएं, जब दोनों पे सेम अमाउंट से इम्पैक्ट पड़ेगा तो रेशियो इम्प्रूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे करेंट एसेट्स जो है वो मोर देन करेंट लायबिलिटीज है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, इम्प्रूव करेगा। यहाँ पे ये इम्प्रूव आंसर होगा ए का। बी में देखेंगे, बी में कहता परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। गुड्स परचेज किया गया, इसका मतलब ये हुआ कि गुड्स परचेज किया गया तो अपने लोग को क्या आया, स्टॉक आया, मतलब इंक्रीज हुआ। ठीक है, और कैश अपने लोगों को क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। इसका मतलब नो इम्पैक्ट, इसका क्या हुआ, कोई इफेक्ट नहीं। मतलब जितना से स्टॉक बढ़ा होगा उतना ही से स्टॉक क्या हुआ होगा, कैश घटा होगा। इसका मतलब करेंट असेट सेम अमाउंट से बढ़ा और सेम अमाउंट से घटा, इसका मतलब नो इम्पैक्ट। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नो चेंज, नो चेंज। तीसरा में देखेंगे सी, कहता सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कहता 4000, बुक वैल्यू कहता 5000। कहता है सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट हम लोग सेल कर दिए, इसका मतलब करेंट एसेट्स ये जो गया, जो फिक्स एसेट्स गया, ठीक है, इससे करेंट एसेट्स पे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। लेकिन अपने लोग को क्या आया, कैश आया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सी में कैश करेंट एसेट्स है, इसमें इंक्रीज हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, रेशियो इम्प्रूव करेगा, इम्प्रूव। ठीक है, उसके बाद देखिए डी में क्या होता है, कहता है
सेल ऑफ गुड्स रुपीज़ का था 11,000 का, कॉस्ट प्राइस था उसका 10,000। तो देखिए यहाँ पे स्टॉक चला गया, ठीक है, चूँकि स्टॉक जो है अपने लोग को स्टॉक डिक्रीज हुआ कितना से 10,000 से, ये माइनस रहा। और जैसे बेचे तो कैश आया अपने लोग को कितना का, कैश इंक्रीज किया कितना से 11,000 से, बिक्री हुआ 11, यानी कि ये प्लस ये माइनस, यानी कि अल्टीमेटली मेरा करेंट एसेट्स कितना इंक्रीज किया 1,000। इसका मतलब करेंट एसेट्स इंक्रीज हुआ तो ये इंप्रूव करेगा, क्योंकि रेशियो बढ़ेगा, क्योंकि करेंट एसेट जैसे बढ़ेगा। तो उसके बाद देखिए कहता है ई में पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड को पेमेंट करेंगे तो अपने लोग को कैश चला जाएगा। तो ई का आंसर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि करेंट एसेट्स घटेगा तो क्या होगा, रिड्यूस होगा। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आता हूँ, क्योंकि अभी जो भी क्लासेज होगी वो बोर्ड मॉडल से रिलेटेड होगा, जो बोर्ड में पूछा जाता है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वही क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब देखेंगे मैंने एक और क्वेश्चन नोट करवाया हूँ। अब इस क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किस तरह से करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कहता है रामू लिमिटेड हैज अ करेंट रेशियो ऑफ 3:1 इफ इट्स इन्वेंट्री इज ₹30,000 एंड टोटल करेंट लायबिलिटी आर ₹60,000, फाइंड आउट इट्स क्विक रेशियो। क्विक रेशियो आपको निकालना है। ये बिहार बोर्ड में पूछा गया था 2010 और 15 का ये क्वेश्चन है, और एक बार और आया हुआ था जो मेरे जहन में है नहीं, शायद बीच में 2015 के बाद और ये 22 के बाद भी एक बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो ये काफ़ी मोस्ट भी क्वेश्चन है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, क्विक रेशियो बोला है। तो देखिए सबसे पहले तो अपने लोग को मालूम है सॉल्यूशन में आंसर यहाँ पे मैं लिखता हूँ, करेंट एसेट्स रेशियो इज इक्वल टू होगा करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। करेंट रेशियो अपने लोग को दिया हुआ 3/1 इज इक्वल टू करेंट लायबिलिटी आर ₹60, यहाँ पे दिया हुआ करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 60,000 रुपीज़ दिया हुआ। इसलिए अपने लोग को क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो करेंट एसेट्स इज इक्वल टू क्या होगा 60,000 और इंटू 3, तो करेंट एसेट्स इज इक्वल टू हो गया 1,80,000। बट निकालना क्या है, लिक्विड रेशियो निकालनी है, ठीक है। तो देखिए लिक्विड रेशियो हमने इससे पहले क्लासेज में मैंने बताया था कि जितने भी करेंट एसेट्स होती है सभी को लिक्विड बोला जाता है, बट इन्वेंट्री और प्रीपेड को छोड़ करके। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको गिवन है इन्वेंट्री ₹30,000, इसको मैं लेस कर दूंगा, अपने आप को आ जाएगा क्विक रेशियो। तो देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, क्विक रेशियो इज इक्वल टू होगा लिक्विड एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो क्विक रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स, यहाँ पे देखिए करेंट एसेट्स 1,80,000 है, 1,80,000 माइनस 30,000 अपॉन करेंट लायबिलिटीज अपने लोग को मालूम है 60,000 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो क्विक रेशियो इज इक्वल टू यहाँ लेस हो जाएगा, ये बचेगा 1,50,000 अपॉन 60,000, कितना होगा 6 रहिए 15, 2.5:1, ये हो गया आपको आंसर, ठीक है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब मैं फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ सके। मैं इस क्वेश्चन को नोट करता, तो आप देखेंगे मैं 2 क्वेश्चन और नोट करवाया हूँ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जितना भी क्वेश्चन है सभी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग एंड से लेकर के स्टार्ट तक बने रहेंगे तो काफ़ी हेल्प होने का है। तो देखेंगे कहता है करेंट रेशियो इज 2:5, वर्किंग कैपिटल इज रुपीज़ कहता है 60,000, कैलकुलेट करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज।
देखिए काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहा हूँ। आंसर देखिए, आपको करेंट रेशियो इतना दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ आपको करेंट लायबिलिटीज मान के चलिए, करेंट लायबिलिटीज इज टू बी एक्स, इसलिए करेंट एसेट्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2.5x, ठीक है। अब होता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल अपने लोग को दे रखा 60,000 इज इक्वल टू क्या होगा 2.5x माइनस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएंगे x इज इक्वल टू, इसमें से लेस होगा तो 1.5 होगा, तो 60,000 अपॉन 1.5, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40,000। आपको क्या आ गया x का वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए करेंट एसेट्स इज इक्वल टू कितना है 2.5 टाइम है, तो 40,000 इंटू 2.5 इज इक्वल टू होगा करेंट एसेट्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ ऑन कैमरा क्या आप लोग को दिखाई दे रहा है या नहीं। ठीक है, दिखाई दे रही है, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ कुछ इस साइड में आ रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा मिटाने की कोशिश करूँगा ताकि मेरे पास स्पेस आ जाएगा, ठीक है। स्पेस बनाने के लिए मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ। अब देखेंगे अपने लोग को करना क्या है, कहता है करेंट रेशियो ऑफ ए लिमिटेड, करेंट रेशियो ऑफ ए लिमिटेड इज कहता 4.5:1 एंड लिक्विड रेशियो इज 3:1। इन्वेंट्री आर कहता है 3 लाख, कैलकुलेट करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो अपने लोग को क्या क्या दिया हुआ, लिक्विड रेशियो दिया हुआ है, उसके बाद करेंट रेशियो दे रखा है, ठीक है, और क्या दिया है इन्वेंट्री दे रखा है। तो देखिए लिक्विड रेशियो हम लोग मानेंगे, बी का आंसर में चलेंगे। करेंट अगर मानते हैं यहाँ पे करेंट, यहाँ पर लिक्विड रेशियो इतना कहता है, करेंट लायबिलिटी इतना दिया है, करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी ये दिया है, तो हम लोग क्या मानेंगे, और करेंट लायबिलिटीज टू बी मान के चले एक्स, तो यहाँ पे भी हो जाएगा, इसलिए करेंट एसेट्स इज इक्वल टू हो जाएगा 4.5x, ठीक है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। अब देखना क्या है, लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला यदि हम पुट करते हैं, लिक्विड एसेट्स रेशियो इज इक्वल टू होगा लिक्विड एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज। तो लिक्विड रेशियो देखिए क्या है 3/1 इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स क्या होगा 4.5x अपॉन करेंट लायबिलिटीज कितना है x है, ठीक है। अब अपने लोग को क्या करना है, लिक्विड एसेट्स यानी कि करेंट एसेट्स में से हम लोग को इन्वेंट्री लेस करनी पड़ेगी, तभी होगा लिक्विड, चूंकि ये तो लिखा हुआ 4.5x क्या है, ये आपको करेंट एसेट्स का वैल्यू है, इसलिए मुझे 3 लाख इसमें से लेस करना पड़ेगा, माइनस 3 लाख, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये हो जाएगा आपको 3x, ठीक है, और ये हो जाएगा आपको 4.5x माइनस 3 लाख, 2 3 4 5, ये इधर जाएगा तो ये माइनस में होगा, तो माइनस होगा, x बचेगा, इसमें से लेस होगा, ये माइनस 3 लाख, इससे कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू हो गया 3 लाख। ये आपको आ गया करेंट लायबिलिटीज का वैल्यू। निकालना क्या था, कहते कैलकुलेट करेंट लायबिलिटी, 3 लाख आपको करेंट लायबिलिटीज का वैल्यू आ गया। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में आएंगे वीडियो लेकर के। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस।